हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं टूल्स। बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या हमने यूज़ किए थे, तो सभी बच्चों को पता है कि हमने क्या टूल्स यूज़ किए थे। सोर्स ऑफ सेल हमने यूज़ किया था, उसको एक्सट्रैक्ट करके डीएनए को जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा और फिर उसको मल्टीप्लाई किया हमने बाय पीसीआर मेथड्स। और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था हमने प्लाज्मिड के द्वारा इकोलाई में इंसर्ट किया, है ना। तो जो प्लाज्मिड था वो कंसिडर किया जाता था एज अ वेक्टर, राइट। और एक ही वेक्टर हमने अभी तक देखा कि जो क्या करता है, इकोलाई को ट्रांसफॉर्म होस्ट बना देता है। ठीक है बेटा, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट जो होता है वो वेक्टर के द्वारा बनाया जाता है, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को अपने जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट करवाता है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशंस टेक्निक्स हमने देखी, जीन्स गन के द्वारा में भी इकोलाई में ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकती है। माइक्रो इंजेक्शंस भी है एक टेक्निक जिससे हम इकोलाइज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। और वेक्टर तो आपने देख ही लिया। इलेक्ट्रोपोरेशंस जेल भी होती है जो ट्रांसफॉर्मेशंस में हेल्प करती है, राइट। अब देखिए जैसे ये है इकोलाई का प्लाज्मिड है, ये कैरियर कंसिडर किया जाता है क्योंकि हमारे डीएनए को वो कैरी करता है ना। और इकोलाई में दोबारा से एंटर करवाया जाता है। ये देखिए, जब इकोलाई के अंदर हमारा जो डीएनए होता है, ह्यूमन सेल्स का जो डीएनए है वो एंटर हो जाता है होस्ट सेल्स में, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब फॉरेन डीएनए जब होस्ट डीएनए में जाता है तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और जब भी जीन्स में अल्ट्रेशन होती है, ठीक है, जीन्स में अल्ट्रेशंस, न्यूक्लिक एसिड में जब अल्ट्रेशंस होती है, मतलब आरएनए या डीएनए में जब अल्ट्रेशन होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे इस प्रोसेस को। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट होता है इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर। और बायोरिएक्टर से क्या होता है कि बायोरिएक्टर हर एक न्यूट्रिएंट, पीएच, टेम्परेचर इन ऑल फूड सप्लीमेंट, सारी चीज़ें इकोलाई को ऑप्टिमम कंडीशंस में प्रोवाइड की जाती हैं। और उससे क्या होता है कि जो आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं इकोलाइज की, जिनको हम कॉलोनीज कहते हैं, ठीक है, कॉलोन या क्लोनिंग भी कह सकते हैं हम लोग, जो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स आगे नंबर ऑफ कॉपीज़ बनती हैं, तो इनको हम लोग आइडेंटिकल जो पेरेंट्स होती हैं इनको हम कॉलोनिंग्स भी कह सकते हैं या कॉलोन बोल सकते हैं, राइट। तो अब आपको पता है कि इसमें क्या है, हमारा डिजाइड जीन है, ये डिजाइड जीन है, ठीक है, ये डिजाइड जीन है। इनको हम लोग आगे क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, प्यूरिफिकेशंस करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। जिस स्टेप में ये सारा प्रोसेस होगा, जहाँ पर हम लोग डिज़ायरेबल जीन्स को सेपरेट करेंगे, तो उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस। और उस स्टेप्स डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस होने के बाद आगे जो होगा, तो हमारा जो इंसुलिन होगा तो ट्रेल के लिए लैब में सेंड किया जाएगा, ठीक है, टू सेंड द लैब फॉर ट्रायल बेस। और फिर वहाँ से हम, अगर वो हमारा इंसुलिन एक्यूरेट हुआ, मतलब इंसुलिन जो होगा वो जीन प्रोड्यूस करेगा, है ना, तो हम उसको सेंड कर देंगे किसी डायबिटीज़ के लिए, जो किसी डायबिटीज़ डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इंसुलिन सेंड कर देंगे। तो ये हमारा था प्रिंसिपल, एक बेसिक, जिसमें हमने दो तीन चीज़ें, जेनेटिक इंजीनियरिंग देखी, क्लोनिंग देखी, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड देखे, एक्सेप्ट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर एक्सट्रैक्शंस ऑफ डीएनए में हमने क्या देखा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए में हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स देखे थे, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम जो होता है, जो डीएनए को कट करता है, ठीक है, या टर्मिनल साइड से कट करेगा या सेंटर से कट करेगा, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड होता है, जो डीएनए को सेपरेट करता है और डीएनए को कट करने में हेल्प करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। हम लोग इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ लेते हैं और बाकी हमने इसमें थोड़ा कवर अप कर लिया है। यहाँ पर देखिए बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विच एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, वो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से डीएनए को कट कर सकते हैं, यहाँ से डीएनए को कट कर सकते हैं, सेंटर से डीएनए को कट कर सकते हैं, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियस को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। और न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। और डीएनए को कट करने के लिए डीएनएस चाहिए और आरएनए को कट करने के लिए आरएनएस चाहिए, दोनों ही क्या है, न्यूक्लियस हैं। बट हमें यहाँ पर सिर्फ डीएनए को कट करना, तो हमें डीएनएस चाहिए।
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू द लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। देर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस जो है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, वेयर एज द एंडोन्यूक्लियस में कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। में एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड साइड से कट करते हैं, एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल अगर पोजीशंस की बात करें, डीएनए की पोजीशंस की बात करें, जो एक्सोन्यूक्लियस होगा वो डीएनए को टर्मिनल साइड से कट करेगा, ठीक है। और जो एंडोन्यूक्लियस होगा वो डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए, डीएनए के सेंटर पे कट करेगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि एक क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन आप लोग लिख लो नोटबुक पे, विच बॉन्ड ब्रेक द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स व्हेन डीएनए कट। जब डीएनए कट करता है ना, जब डीएनए को कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, तो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास? ऑप्शन है आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, या ऑल। हमारे पास एक, कितने ऑप्शंस हैं देख सकते हैं आप लोग? 1 2 3 4। इसमें से आपको बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब जुड़ा होता है, ठीक है, तो डीएनए बनता है, राइट। तो जब डीएनए को कट कर रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना, जिसको डीएनएस कहते हैं, तो कहने का मतलब कि कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्योंकि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड को जुड़ाते हैं। तो जब ब्रेक होगा डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो बॉन्ड कौन से ब्रेक होंगे? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक होंगे। ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन न्यूक्लियसिस जो होता है ना, वो 2 क्लासेस में डिवाइड होता है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो क्लास 1 होती है वो कट करती है एट रैंडम साइड पे। क्लास 1 जो होती है वो डीएनए को रैंडम कट करती है, कहीं से भी काट देगी। क्लास 3 जो है ये भी रैंडम कट करती है डीएनए को, राइट। बट जो क्लास 2 होती है ये स्पेसिफिक एट सेंटर, ठीक है, कट एट स्पेसिफिक लोकेशन एट द सेंटर, ये सेंटर पे कट करेगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी विच एक्सोन्यूक्लियस यूज, कौन सा एक्सोन्यूक्लियस यूज करेंगे जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे? तो 2nd क्लास वाला जेनेटिक इंजीनियरिंग के टाइम में हम लोग न्यूक्लियस यूज करेंगे, न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें जो पॉइंट्स, ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लें, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, ठीक है, सेंटर पे कौन सी क्लास है, साइड पे कौन कौन से एंजाइम्स कट करते हैं, तो ये अच्छे से देख लें आप लोग। बेटा बाकी हम साथ साथ में देख रहे हैं, बट ये वाला पार्ट भी आप लोग देख लेना थोड़ा। ये एनसीईआरटी की लाइन्स हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। लेट अस नाउ focus on the first instance of the constructions of an artificial recombinant DNA molecules. The constructions of the first recombinant DNA emerged from the possibility linking a genes encoding antibiotic resistance with the native plasmids, right? Autonomously replicating circular extra chromosomal DNA। और किस में? अभी हम इकोलाई में कर रहे हैं, और सबसे फर्स्ट जब किया गया था तो सैल्मोनेला टाइफिरेम्स में। किसने किया था? स्टैनले कोहिन्स एंड हॉर्बर्ट बॉयर, ठीक है। कब किया था? 1972 में, आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाय सेम प्रोसेस, बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट ऑफ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड
विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ तक करना है आपने इसका। ठीक है बेटा, तो इतना ही हमने आज पढ़ा था। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लेंड्रोमिक सीक्वेंस। थैंक यू क्लास।